नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर और आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल बुलेटिन में। आज बात बिहार में बाढ़ की विभीषिका की। जी हां, एक तो कोरोना का कहर, दूसरी तरफ बाढ़ की मार। बिहार दोहरी मार दरअसल झेल रहा है। कोरोना संक्रमितों की संख्या में दिन दुना रात चौगुना इजाफा हो रहा है। तो बिहार में गुजरने वाली नदियों का जलस्तर धीरे धीरे खतरे के निशान से ऊपर उठ रहा है। पानी कई गांवों में अपने पैर पसार चुका है। घर बार छोड़कर लोग ऊंची जगहों पर शरण ले रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच फिर वही सवाल कि क्या हर साल यही होगा बिहार का हाल? बिहार पर फिर बाढ़ की मार। डूब रहे हैं सैकड़ों घर बार। कि पानी को देख के घबरा रहे हैं, टेंशन हो रहा है। न खाने पीने का साधन है, कुछ भी नहीं है। बिस्किट पानी बना है आहार। 24 घंटे से गांव में सभी का चूल्हा चौका बंद है। लोग बिस्किट और पानी पी करके गुजारा कर रहे हैं। मंडरा रहा है मौत का खतरा। क्या करें हम लोग, ये खड़े हैं, ज्यादा पानी बढ़ेगा, धंस जाएंगे, इसी में डूब जाएंगे, फंस जाएंगे, और क्या होगा। डरा रहा है सैलाब का सितम। जब बाढ़ का टाइम आएगा तो चूरा लेकर, एक पाव चूरा लेकर पहुंच जाएगा, बाढ़ के निकल जाएगा। व्यवस्था पर जनता पूछ रही सवाल। नाविक को मेहनताना ना मिलने का मलाल। 4 दिन से नैया चला रहे हैं। सीओ साहब टोक भरोसा दे रहे हैं कि मतलब नैया हम पैसा, आप लोग के पिछला पैसा हम वितरण करेंगे। लेकिन बार बार आदमी हम लोग जाते हैं, लेकिन नैया के मतलब अब तक हम लोग का पैसा कोई वितरण नहीं हो रहा है। हर साल ऐसा क्यों है हाल? बाप रे बाप, बाढ़। सूखा समय में नहीं ध्यान देते हैं सरकार आदि, ये ध्यान जो है सो बारिश में देते हैं, तो ये इतना यही नतीजा सब हो रहा है। तो एक एक कर हमने आपको तमाम तस्वीरें दिखाई। आपने देखा किस तरीके से नदियों ने रौद्र रूप धारण किया हुआ है और हर जगह की लगभग उत्तर बिहार के तमाम जिलों की स्थिति जो है भयावह हुई पड़ी है, क्योंकि गांव में पानी घुस रहा है। लगभग हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। तो बिहार में बाढ़ से स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। ज्यादातर नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। खेत हो या फिर सड़कें, सब पानी में डूब चुके हैं। बारिश ने बिहार की नदियों का जलस्तर बढ़ा दिया है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। हम आपको 4 प्रमुख नदियों के बारे में जानकारी देते हैं। गंगा, सोन, पुनपुन और गंडक नदी के बारे में। गंगा नदी के जलस्तर में अभी भी बढ़ोतरी हो रही है। दीघा घाट में आज पानी स्थिर था, लेकिन गांधी घाट में जलस्तर बढ़ा है गंगा नदी का। और इसके अलावा गंडक नदी की बात अगर हम करें तो इस वक्त हम हाजीपुर में हैं, जहां गंडक नदी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो आगे जाकर गंगा में मिलती है। गंडक नदी का जो जलस्तर है वो रेवा घाट के पास जलस्तर बढ़ा है, लेकिन हाजीपुर के पास गंडक नदी का जो जलस्तर है वो फिलहाल स्थिर है। इसके अलावा सोन की बात करें तो सोन नदी के जलस्तर में फिलहाल स्थिरता देखी जा रही है, उसमें बढ़ोतरी नहीं हो रही है। लेकिन पुनपुन नदी जो कल तक श्रीपालपुर के पास खतरे के निशान से ऊपर भरी थी, अभी भी बढ़ने की प्रवृत्ति उसमें बनी हुई है। जलस्तर सिर्फ 4 नदियों का ही नहीं बढ़ा है। बिहार में बहने वाली और कई नदियों ने भी लोगों की नींद उड़ा रखी है। दरभंगा में कमला और कोसी नदी का पानी तेजी से फैल रहा है। घनश्यामपुर प्रखंड के 2 गाँव में नदी का पानी भर गया है। लोगों के पास नाव से आने जाने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं। प्रशासन की ओर से राहत और बचाव का काम जारी है।
लगातार बांध पे फ्लड फाइटिंग का काम किया जा रहा है। जैसे आप देखे भी हैं, मजदूर रात भर काम किया है। 15 जनरेटर लगा हुआ है, 200 मजदूर लगा हुआ है। हर जगह जहाँ भी रेनकट, जहाँ भी सीपेज मिल रहा है, सबको खोज के उसको ठीक किया जा रहा है। नेपाल और उत्तर बिहार में भारी बारिश की वजह से गोपालगंज से गुजरने वाली गंडक नदी उफान पर है और तटबंधों के अंदर बसे गाँव में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। कुचायकोट के काला मटिहनिया, सदर प्रखंड के मंगूराहा, मसान थाना, मलाही टोला, मकसूदपुर खाप और हीरापाकड़ गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। वहीं मांझागढ़ प्रखंड के कई गांव में बाढ़ जैसे हालात हैं। अगर आवश्यकता पड़ी तो उनको रेस्क्यू करेंगे, उनको जो भी रिलीफ का चीज़ होगा वो हम लोग देंगे। अगर ऐसा लगा कि उनका गांव बाढ़ के कारण घिर गया है या उनको कोई कठिनाई हो रही है तो उनके लिए भी हम लोग तैयार हैं। वाल्मीकि नगर बराज से लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने से बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। जलस्तर बढ़ने से मुजफ्फरपुर में नदी के किनारे बसे कई वार्डों के लोगों की चिंता बढ़ गई है। जलस्तर और थोड़ा बढ़ने पर लोगों के घरों में पानी घुस जाएगा। मुजफ्फरपुर के लोगों को सिर्फ बूढ़ी गंडक के बढ़ते जलस्तर से ही डर नहीं है। बागमती नदी भी कई जगहों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। औराई और बभनगामा में 12,000 की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। प्रभावित लोग बांध पर झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं। कटरा के बसघट्टा पंचायत के 800 घरों में पानी भर गया है। परियोजना बांध के अंदर बसे भवानीपुर, गंगिया चंदौली, मोहनपुर अंदामा, माधोपुर समेत कई गांव के लोग बाढ़ की विभीषिका से डरे हुए हैं। चूल्हा चौका बंद है, कोई चीज खाने पीने का साधन नहीं है, रहने का साधन नहीं है, पानी में खड़ी हुई है, कोई साधन नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम लोग के नहीं मदद किया, कुछ भी नहीं मदद का, कोई देखने भी नहीं आया। बाढ़ की वजह से रक्सौल में गन्ने की फसल बुरी तरह से प्रभावित है। गन्ना इस क्षेत्र के किसानों का एकमात्र नकदी फसल है, लेकिन अभी हालात ऐसे हैं कि आधा गन्ना पानी में डूबा है, जिसकी वजह से किसान परेशान है। सब फसल सब बर्बाद हो गई, पानी बढ़े से और सब बर्बादे हो रहा बा, सारा खेती कल सब बर्बाद हो गई। किशनगंज में नदियों के जलस्तर में कमी तो आई है, लेकिन टेढ़ागाछ प्रखंड के निचले इलाके में अभी भी पानी भरा है। झाला, निशद्रा, खजूरबाड़ी सहित कई जगह सड़क कट चुकी है। यही हाल बहादुरगंज प्रखंड के साथ मेरी गांव का भी है। स्थानीय लोगों में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को लेकर काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। मतलब इन सभी जिलों में कमोबेश एक जैसे हालात हैं। प्रशासन की तरफ से राहत बचाव का दावा किया जा रहा है, लेकिन वो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो गांव के गांव डूबे हुए हैं, हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सीतामढ़ी की बात करें तो यहां पर बाढ़ से हालात बेहद गंभीर हैं। कई नए इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। बागमती और अधवारा समूह की सभी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। हालात ये है कि सीतामढ़ी को सुरसंड समेत नेपाल से जोड़ने वाले NH 104 पर आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है। NH पर बाढ़ के पानी का तेज बहाव जारी है। लोग जान जोखिम में डालकर अपनी यात्रा कर रहे हैं। सरकारी आंकड़ों की बात करें तो सीतामढ़ी के कुल 18 पंचायत बाढ़ से प्रभावित हैं। सीतामढ़ी के सुरसंड, बिलसंड और सोनबरसा प्रखंड में फिलहाल बाढ़ का पानी पूरी तरह से भरा हुआ है। नेपाल के जल अधिग्रहण वाले इलाके में लगातार हो रही बारिश के कारण सीतामढ़ी के गुजरने वाली तमाम नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हालात ये है कि सीतामढ़ी का बागमती, अधवारा समूह की नदियां खतरे के निशान से ऊपर है और सीतामढ़ी जिले के कई इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। हालात ये है कि मैं इस वक्त खड़ा हूँ सीतामढ़ी को सुरसंड और भिट्ठा मोड़ से जोड़ने वाली NH 104 पर। आप तस्वीर देख सकते हैं कि यहाँ की तस्वीर कितनी भयावह है। यहाँ लोग जान जोखिम में डालकर NH पर अपनी यात्रा पूरी कर रहे हैं। ट्रैक्टर के जरिए लोग किसी तरीके से आवागमन को पूरी कर रहे हैं। NH 104 पर पानी का तेज बहाव के चलते यहाँ पर आवागमन पूरी तरीके से बाधित है और लोग काफी परेशान हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या स्थिति है। बताइए क्या स्थिति है? स्थिति तो बहुत खराब है इधर का। लोग पैदल आना जाना चाहते हैं लेकिन नहीं जा पाते हैं बाढ़ के कारण। ठीक है, आते हैं उधर से ही कहीं मुड़ जाते हैं और चले जाते हैं और यहाँ समस्या बहुत खराब हो चुका है। ठीक है, फसल सब बर्बाद हो गया है। इसमें क्या बताएं, हम अभी देख ही रहे हैं। अगला डाइवर्सन ये है और यहाँ से विस्तृत भी पानी है क्या? हाँ, सुतिहारा में है और फिर हमारे इधर जो बाढ़ आने वाले हैं गोबरहिया पुल, सुंदरपुर पूरा ठप है, कोई नहीं जाता है। लोग आ जा रहे हैं तो क्या? हाँ, जान जोखिम में में डाल के आते हैं और ट्रैक्टर से पार करते हैं। आप देख रहे हैं, बस वही है।
आप बताइए कितनी परेशानी है लोग? और लोगों की परेशानी तो यहाँ मत पूछिए, बहुत ही ज़्यादा है। एक आदमी को तकरीबन आने में जहाँ पर 20 रुपये का भाड़ा था वहाँ पर 200 रुपये उसको लग रहा है। एक ट्रैक्टर से पार कर रहा है तो दूसरे का जाम जोखिम में डाल के पार कर रहा है। इसके बाद फिर पानी वहाँ पैदल आदमी पार करता है और एक दिन समय जाने आने में ही लग जाता है और ये पूरी अस्त व्यस्त हो चुकी है यहाँ की ज़िंदगी। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। सीतामढ़ी की हालत आपने देखी, शिवहर की स्थिति भी कुछ अच्छी नहीं है। यहाँ पर भी बाढ़ से हालात गंभीर होते जा रहे हैं। शिवहर की पिराड़ी प्रखंड के बराही, जगदीश और नरकटिया गांव में बाढ़ का पानी घुस चुका है। जिला प्रशासन लगातार माइक के जरिए लोगों से ऊंचे स्थानों पर जाने की अपील कर रहा है। शिवहर जिला प्रशासन की ओर से बाढ़ प्रभावित इलाकों में कम्युनिटी किचन भी शुरू कर दिया गया है, जहां बाढ़ पीड़ितों के भोजन की व्यवस्था कराई जा रही है। इसका अपडेट ये है कि बागमती नदी का जलस्तर का जो ट्रेंड है वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, जलस्तर घट रहा है। और जो हमारी प्रभावित हुई जो पंचायतें हैं गांव के लिए, तो सबसे पहले हम लोगों का असर पड़ा है नरकटिया गांव में और उसके बाद बराही जगदीश गोड गांव में। वहां पर आज अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा और अपर अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा दोनों गाँव का भ्रमण किया गया है। दोनों जगहों पर कम्युनिटी किचन हम लोग चला रहे हैं। वहीं खगड़िया में नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। कोसी और बागमती नदी खतरे के निशान से लगभग 2 मीटर ऊपर बह रही है। वहीं गंगा और बूढ़ी गंडक खतरे के निशान से अभी नीचे है, लेकिन जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। बेलदौर के चौथम प्रखंड के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी धीरे धीरे फैलने लगा है और ग्रामीण बाढ़ को लेकर दहशत में है। लगातार हो रही बारिश से मुजफ्फरपुर होकर गुजरने वाली नदियां उफान पर हैं। बागमती औराई के कटौंझा में खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है, जबकि गंडक और बूढ़ी गंडक नदियों के जलस्तर में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। संवाददाता प्रवीण ठाकुर बता रहे हैं ताजा हालात। तराई क्षेत्र और उत्तर बिहार में लगातार हो रही बारिश से नदियां उफान पर है। मुजफ्फरपुर से होकर गुजरने वाली तीनों ही नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बागमती फिलहाल 2 मीटर ऊपर खतरे के निशान से कटौंझा और गायघाट के बेनीबाद में बह रही है, जबकि गंडक अभी फिलहाल तकरीबन 0.25 मीटर नीचे रेवा घाट में है। इसी प्रकार जो बूढ़ी गंडक नदी है सिकंदरपुर में, जो मुजफ्फरपुर शहर के आसपास से होकर गुजरती है, सिकंदरपुर में फिलहाल 2.5 मीटर के नीचे है खतरे के निशान से। लेकिन कल रात से जिस प्रकार बारिश हो रही है, 90 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इस रिकॉर्ड बारिश से लगातार जो नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। औराई में जो बेनीबाद औराई मुख्य सड़क है, तकरीबन 6 किलोमीटर की लंबाई में जो नदियां हैं 2 मीटर के ऊपर जलजमाव है सड़कों पर और आवागमन पूरी तरह बाधित हुआ है। इसी प्रकार औराई में भी बांध के अंदर रहने वाले 1 दर्जन से इस प्रकार के गांव हैं जिसमें कि हजारों की आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है। तो नदी के निचले इलाकों में रहने वाली जो आबादी है लगातार प्रभावित होनी शुरू हो गई है। जो धान की फसल है वो भी प्रभावित हुई है और लगातार मौसम विभाग ने अलर्ट किया है कि अभी फ़िलहाल बारिश होगी, अगले 24 घंटे में भी बारिश का पूर्वानुमान है। ऐसे में नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी होगी और जाहिर है बाढ़ का खतरा भी बढ़ने वाला है। खासकर औराई, कटरा और जो गायघाट का इलाका है, जो ट्रेडिशनली जो फ्लड के पॉकेट्स हैं, उन इलाकों में ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। इसके अलावा आज वाल्मीकि नगर जो वहाँ बैराज में भी तकरीबन 2,51,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया है। इस वजह से गंडक के जलस्तर में भी बढ़ोतरी होगी। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। वहीं लगातार हो रही बारिश की वजह से अररिया के दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। कई गांव का मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। बाढ़ के पानी की वजह से सैकड़ों एकड़ में लगी फसल डूब गई है। परमान नदी में उफान की वजह से फारबिसगंज कुर्सा कांटा मार्ग पूरी तरह से बाधित हो गया है। वहीं भागलपुर के नवगछिया के गोविंदपुर गांव का स्कूल भवन 20 सेकंड में कोसी नदी में समा गया। गोविंदपुर गांव में कई घर कोसी नदी की चपेट में आ चुके हैं। आप तस्वीरों में भी साफ देख सकते हैं कि कैसे स्कूल का भवन मात्र 20 सेकंड में कोसी नदी में समा जाता है। नवगछिया को गोविंदपुर गांव के लोग कोसी नदी के कटाव से दहशत में हैं। तो 20 सेकंड मात्र, और कैसे ये स्कूल धराशायी हुआ है, कैसे नदी में समा गया है, तस्वीरें आपके सामने हैं। नवगछिया के गोविंदपुर की ये तस्वीरें। तो बिहार के कई जिले एक बार फिर बाढ़ की चपेट में हैं।
राज्य की 20% आबादी हर साल बाढ़ के खतरे में रहती है। सालों से चली आ रही इस समस्या पर सरकार के तमाम दावों के बावजूद हालात जस के तस हैं। एक नजर डालते हैं पिछले सालों के आंकड़ों पर, जब बिहार में बाढ़ ने तबाही मचाई है। 2019 की अगर हम बात करें तो बिहार बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित रहा, जहां के 28 जिलों में 1.19 करोड़ लोग बाढ़ से प्रभावित हुए। 2016 की बात करें, यहां पर बिहार के 12 जिले बुरी तरह से बाढ़ की चपेट में रहे और 23 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। 2013 में भी भयावह रूप बाढ़ ने अख्तियार कर लिया था। बाढ़ की वजह से 200 से ज्यादा जानें गई थी। बाढ़ का असर राज्य के 20 जिलों में दिखा और इससे करीब 50 लाख लोग प्रभावित हुए। वहीं 2011 में बाढ़ का असर 25 जिलों में देखने को मिला। इस बाढ़ की वजह से 71.43 लाख लोगों के जनजीवन पर असर पड़ा। वहीं 2008 में बिहार के 18 जिले बाढ़ की चपेट में आए। इसकी वजह से करीब 50 लाख लोग प्रभावित हुए और 258 लोगों की जान चली गई थी। 2007 की बात करें तो राज्य के 22 जिलों में बाढ़ का कहर बरपा। बाढ़ की वजह से 1287 लोगों की जान इस साल चली गई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बाढ़ की वजह से 2.4 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। 2004 की अगर बात करें तो बिहार के 20 जिले बाढ़ की वजह से इस साल प्रभावित हुए। बाढ़ की वजह से 9,340 गांव के 2 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। इस साल 885 लोगों की मौत हुई बाढ़ में। 2002 में आई बाढ़ का असर 25 जिलों में दिखा। इसकी वजह से 489 लोगों की मौत हो गई। तो बाढ़ की विभीषिका, बाढ़ का ये रौद्र रूप, नदियों का ये रौद्र रूप पहली बार देखने को नहीं मिल रहा है इस साल, बल्कि साल दर साल हम ये तस्वीरें देखते रहे हैं और लोगों की हर बार उम्मीद होती है कि शायद स्थिति और बेहतर हो सकेगी। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी बाढ़ से लोग जूझ रहे हैं। फिलहाल कुछ पल का कीजिए इंतजार, फौरन लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ। कहीं मच आएगा।